हर हर गंगे हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के अंदर। पिछली कहानी आप लोगों को होप पसंद आई होगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कई प्रकार का होता है और आज हम जिस व्यक्ति के स्वभाव की बात करने वाले हैं वो है दुष्ट व्यक्ति। तो आपको बता दें, दुष्ट व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो किसी कारणवश उसके अंदर दुष्टता आई हो, तो जिसके अंदर किसी कारणवश दुष्टता आई होगी उसको बदला जा सकता है। और एक होता है स्वभाव का दुष्टी व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के अंदर स्वभाव से ही दुष्टता हो, जिसके स्वभाव में ही दुष्टता हो, उस व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में आपको बताएंगे कि शेर ने और कुत्ते ने हमें क्या क्या बातें बताई है और किन किन लोगों के बारे में बताया है कि किन लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, किन पे हमें दया नहीं करनी चाहिए। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर की बात है। उस नगर के पास एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर को भूख लगती तो वो क्या करता, नगर में जाता और नगर में खेलते हुए बच्चे या फिर अकेले इंसान को खा देता। यही सिलसिला चलता रहता। इस सिलसिले के चलने से सारे नगरवासी परेशान थे। तो नगरवासियों ने अपने आप में तय किया और शेर को पकड़ने की सोची। नगरवासियों ने जाल बिछाया और शेर जाल में फंस गया। शेर ने इतना आतंक फैला रखा था कि कोई भी बाहर नहीं निकलता था उसके डर से। जब शेर जाल में फंसा तो उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया और उसको नगर के चौराहे पर बीचों बीच रख दिया गया ताकि सारे नगरवासी देखें कि शेर का आतंक अब खत्म हो गया। अब सब अच्छे खासे अपने कामकाज करने लगे। अब शेर इस बात से परेशान था कि मैं कैसे बाहर आऊं और मैं तो कैद हो गया। अब जब शेर कैद हो गया तो शेर ने सोचा कि मैं कोई ना कोई तो चाल चलनी पड़ेगी, मुझे इस पिंजरे से किसी भी तरह से बाहर आना होगा। शेर ने पहले अपने आप प्रयास किया लेकिन शेर बाहर नहीं आ पाया। तो आते जाते नगरवासी शेर को देखते थे। तो जो भी उस जगह से गुजरता, जो भी उस चौराहे से गुजरता, शेर सबके पास अपनी गुहार लगाता, बोलता कि हे नगरवासियों, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन सारे नगर पे तो पहले से ही उसने बहुत आतंक फैला रखा था, तो नगरवासी कोई भी उसकी नहीं सुनता था। एक सज्जन व्यक्ति थे जो बहुत दयावान थे, जो लगातार उस चौराहे से आते जाते थे। तो शेर रोज उस व्यक्ति को रोकता, उससे बातें करता और बोलता कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैं अब कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा, कोई भी आतंक नहीं फैलाऊंगा। सज्जन व्यक्ति सुनता और सुनने के बाद चला जाता। ऐसे कई दिन बीतते गए, लेकिन शेर ने वादा किया, कसमें खाई, रोया और इतना इमोशनल कर दिया व्यक्ति को कि तू मुझे बाहर निकाल। कसम खा के बोलता हूँ कि अब के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी आतंक नहीं करूँगा। और तुम जब मुझे बाहर निकालोगे तो तुम तो मेरे मित्र हुए ना, तो फिर मैं किसी को कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कई महीने बीत जाने के बाद व्यक्ति ने सोचा कि वास्तव में यार शेर सुधर गया होगा, उसने कुछ ऐसा सोचा होगा। तो उसको दया आ जाती है और वो क्या करता है, शेर को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जब वो शेर को पिंजरे से बाहर निकालता है तो शेर कई दिनों का भूखा, उसने कुछ खाया ही नहीं। तो बोलता है उस इंसान से, उस सज्जन व्यक्ति से बोलता है शेर कि भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है और अब मैं तुझे खाऊंगा। तो इंसान चौंक जाता है। वो व्यक्ति बोलता है कि भाई तूने क्या वादा किया था, तू तो रोया भी था, तूने तो कसम खाई थी, तूने तो बोला था कि मैं तो बिल्कुल बाहर आके कुछ भी आतंक नहीं फैलाऊंगा, और तू मुझे ही खाने की बात कर रहा है। तो शेर बोलता है, हे मूर्ख मनुष्य, तुझे पता है कि कुछ लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और किन किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुझे पता है? उसने बोला, बता, कौन है वो जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता?
तो शेर बताता है, पहला व्यक्ति नशे में मत वाला, जो नशे में मग्न हो। दूसरा असावधान, जो सावधान नहीं रहता हो। तीसरा पागल। चौथा भूखा। पांचवा क्रोधित व्यक्ति। छठा जल्दबाजी वाला व्यक्ति। सातवां लोभी। आठवां भय, जिसके अंदर भय हो, जो डरा हुआ हो। नौवां कामी व्यक्ति और 10वां दरिद्रता। ये 10 ऐसे व्यक्ति हैं, अगर तुमने इन पे विश्वास किया तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो तूने मूर्खता की मुझे बाहर निकालकर, ये तो मेरे स्वभाव में है। अब मैं क्या खाऊंगा, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। तो व्यक्ति ने थोड़ा सोच समझ ली और व्यक्ति ने बोला कि भाई ठीक है, मैंने तुझे बाहर निकाला, तू बाहर आया, तुझे मुझे खाना है, लेकिन इसका फैसला न तू करेगा न मैं करूंगा, कोई और करेगा। शेर बोलता है ठीक है, चलो कहाँ चलना है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए वहां पर गौ माता दिखी। गौ माता के पास बात हुई तो इंसान ने बोला कि हे गौ माता, आप हमारा फैसला कीजिए। गौ माता ने बोला कि बताओ क्या फैसला करना है, बात क्या है। तो मनुष्य ने अपनी आप बीती सुनाई। अब गौ माता ने सोचा विचार किया तो गौ माता ने कहा कि भाई ये तो मनुष्य है, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेता है, तो इसका पक्ष रखना ठीक नहीं है। क्योंकि हम गायों को भी, ये जब तक हम दूध देती हैं तब तक ये अपने घर में रखते हैं और घी दूध खाते पीते हैं। पूरे परिवार को मैं इनके संपन्न करवाती हूँ। और जब हमारा काम जब इनसे हमारा काम निकल जाता है, जब हमसे इनका काम निकल जाता है, तो फिर ये क्या करती हैं, हमें जंगलों में छोड़ देते हैं ऐसे ही आवारा। तो मनुष्य का साथ देना ठीक नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई देख, शेर ठीक है, शेर का स्वभाव है शत्रु का नाश करना, और उसको भूख लगी तो तुझे खाएगा, मेरा फैसला तो नहीं। शेर हो जाता है खुश। अब मनुष्य बोलता है कि देखो चलो इनका फैसला तो हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के फैसले से कुछ नहीं होगा, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी विचार विमर्श कर लेते हैं। शेर तैयार हो गया। शेर ने बोला ठीक है करो। आगे जाते जाते कुत्ते मिले। अब जब कुत्ता मिला तो कुत्ता होता है घर का स्वामी। कुत्ते से बात की गई कि भाई हमारा फैसला कीजिए। तो कुत्ते ने बोला भाई किस बात का फैसला। तो उन्होंने बोला कि वही आप बीती सुना दी गई पूरी। अब जब वो आप बीती सुना दी गई तो कुत्ते ने विचार विमर्श किया और कुत्ते ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारा फैसला तो यहाँ पर नहीं हो सकता, तुम्हारा फैसला वहीं पे होगा जिस स्थान पे तुम थे। उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो उसके बाद वो सज्जन व्यक्ति, शेर और कुत्ता, तीनों कहाँ पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर जहां पर शेर पिंजरे में बंद था। अब जब शेर पिंजरे में बंद था तो सबसे पहले तो कुत्ते ने विचार करके ये सोचा कि भाई ये जो मनुष्य है, मनुष्य ने तो बहुत मूर्खता की है कि जो इसको यहां ले आया बाहर। इसका तो स्वभाव ही दुष्टता का है, ये तो दुष्ट वाले काम करेगा, इसको तो खोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मनुष्य ने इसे खोला है तो खोला है। अब वहां पर जाने के बाद कुत्ता बोलता है शेर को कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा जानवर, तू इस पिंजरे के अंदर कहां से आया, तो इसके अंदर रह ही नहीं सकता। शेर बोला नहीं, मैं इधर ही था, इसी पिंजरे के अंदर बंद था। कुत्ता बोलता है नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं कैसे मानूं कि तू इस पिंजरे के अंदर बंद था। काफी देर कहा सुनी हुई, अंततः शेर को गुस्सा आया और शेर पिंजरे के अंदर घुस गया कि देख, मैं ऐसे इस पिंजरे के अंदर था। जैसे ही शेर पिंजरे के अंदर घुसा, वैसे ही कुत्ते ने मनुष्य को बोला कि जा कुंडी मार, चटकनी लगा, दरवाजा बंद कर, और मनुष्य उसको बंद कर देता है। इस तरह से जो है शेर दोबारा उस पिंजरे में बंद हो जाता है और मनुष्य की जान बच जाती है। उसके बाद कुत्ता मनुष्य को समझाता है कि इस तरह के 6 प्रकार के जानवरों से, 6 प्रकार के लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, इनकी मदद करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए। बोला कि हे प्रभु, कुत्ते को प्रभु बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था। तो कुत्ता बोलता है कि पहला व्यक्ति सुनो,
जो दुष्ट प्रकृति का होता है उसको चाहे कितनी भी हेल्प करो वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दूसरा व्यक्ति होता है स्वभावगत शत्रु, जिसका स्वभाव ही लड़ाई करने का हो, जिसकी प्रकृति ही लड़ने झगड़ने की हो, उस पर कभी विश्वास मत करो। तीसरा व्यक्ति होता है एहसान फरामोश, कि किसी की जिसकी हेल्प कर ली उसके बाद भी वो अपनी हेल्प नहीं मानता है, एहसान फरामोश होता है। ऐसे व्यक्ति की भी कभी मदद नहीं करनी चाहिए। चौथा व्यक्ति होता है मतलबी, जो अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है, उसकी भी कभी हेल्प मत करो। और पांचवा होता है धूर्त किस्म का आदमी, जो धूर्त टाइप का हो, उसकी भी कभी मदद मत करो। और छठा होता है विश्वासघात, जिस व्यक्ति ने कभी विश्वासघात किया हो उसकी भी कभी मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इस प्रकार के 10 लोगों से सावधान रहना चाहिए और इस प्रकार के 6 लोगों से हमें क्या करना चाहिए, कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। तो होप आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।